नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिवाली की जगमगाती रात से ठीक एक दिन पहले एक अंधेरी रात आती है। एक ऐसी रात जिसे हम छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी या रूप चौदस कहते हैं। हम इस दिन घर साफ करते हैं, कुछ दिए जलाते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि इस दिन की कहानी बड़ी दिवाली से भी ज्यादा साहसी और नाटकीय है। यह कहानी है एक ऐसे दानव की जिसे अपनी ही मां के हाथों मरना था। यह कहानी है 16,000 स्त्रियों के सम्मान की। और यह कहानी है भगवान कृष्ण और उनकी वीर पत्नी सत्यभामा के शौर्य की। तो चलिए आज उस रात का रहस्य जानते हैं जो दिवाली के प्रकाश की असली तैयारी है। पहली कड़ी, अंधकार का जन्म और उसका आतंक। यह कथा है नरकासुर की। वह कोई साधारण असुर नहीं था। उसका जन्म स्वयं भूदेवी यानी धरती माता और भगवान विष्णु के वराह अवतार के संयोग से हुआ था। उसे जन्म से ही अपार शक्तियां प्राप्त थीं। लेकिन शक्ति जब अहंकार में बदल जाती है तो विनाश का कारण बनती है। नरकासुर बड़ा होकर त्रिलोक का स्वामी बनने का सपना देखने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। उसने इंद्र की मां देवी अदिति के दिव्य कुंडल छीन लिए। उसने वरुण देव का छत्र और देवताओं के मणिपर्वत पर भी अधिकार कर लिया। लेकिन उसका सबसे बड़ा अपराध था मानवता के विरुद्ध। उसने अपनी शक्ति के बल पर 16,000 राजकन्याओं का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने नगर प्राग्ज्योतिषपुर में बंदी बना लिया। चारों ओर अंधकार छा गया। देवता हार चुके थे, ऋषिमुनि भयभीत थे और 16,000 स्त्रियों की आशा दम तोड़ रही थी। दूसरी कड़ी, जब एक स्त्री बनी युद्ध का कारण। जब सभी देवता हारकर भगवान कृष्ण के पास द्वारका पहुंचे तो उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनाई। कृष्ण ने उन्हें अभयदान दिया। उसी समय कृष्ण की पत्नी सत्यभामा, जो स्वयं भूदेवी का ही अवतार थी, वहां मौजूद थीं। जब उन्होंने सुना कि एक असुर ने देवी अदिति, एक स्त्री, का अपमान किया है और 16,000 कन्याओं को बंदी बनाया है, तो उनका क्षत्रिय रक्त खौल उठा। उन्होंने कृष्ण से कहा, स्वामी, यह केवल देवताओं का अपमान नहीं, यह संपूर्ण स्त्री जाति का अपमान है। मैं भी आपके साथ युद्ध भूमि में चलूंगी और उस अधर्मी को दंड दूंगी। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि यह नियति का ही खेल है। नरकासुर को यह वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी मां के हाथों ही हो सकती है। और सत्यभामा के रूप में स्वयं उसकी मां भूदेवी उसका अंत करने के लिए तैयार थीं। तीसरी कड़ी, मां के हाथों हुआ अधर्म का अंत। भगवान कृष्ण अपने वाहन गरुड़ पर सत्यभामा के साथ सवार होकर प्राग्ज्योतिषपुर पहुंचे। नरकासुर की नगरी अभेद्य थी। चारों ओर शस्त्रों के पहाड़ और अग्नि के घेरे थे। पर कृष्ण के सुदर्शन चक्र के आगे कुछ नहीं टिक सका। घोर युद्ध हुआ। नरकासुर ने कृष्ण पर अपने सबसे भयानक अस्त्र चलाए। एक क्षण ऐसा आया जब नरकासुर के एक शक्तिशाली बाण से भगवान कृष्ण कुछ पल के लिए मूर्छित हो गए। अपने पति को इस अवस्था में देखकर सत्यभामा का क्रोध और शौर्य जाग उठा। उन्होंने तुरंत कृष्ण का धनुष उठाया और नरकासुर पर बाणों की वर्षा कर दी। यह केवल एक पत्नी का क्रोध नहीं था, यह एक मां का अपनी बिगड़ी हुई संतान को सही राह पर लाने का अंतिम प्रयास था। और फिर सत्यभामा ने वह दिव्य बाण चलाया जो सीधा नरकासुर के हृदय में जाकर लगा। मरते हुए जैसे ही नरकासुर ने सत्यभामा को देखा, उसे अपनी मां भूदेवी का स्मरण हो आया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। चौथी कड़ी, मृत्यु में मांगा उत्सव का वरदान। अपने अंतिम क्षणों में नरकासुर ने हाथ जोड़कर सत्यभामा और कृष्ण से प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, हे मां, मैं जानता हूं कि मैंने अधर्म किया है, पर मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु का शोक न मनाया जाए। मैं चाहता हूं कि जिस दिन मैंने इस अंधकार भरे शरीर को त्यागा है, उस दिन पृथ्वी पर हर कोई उत्सव मनाए। हर घर में दिए जलाए जाएं, ताकि यह दिन अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में हमेशा याद रखा जाए। भगवान कृष्ण ने उसे यह वरदान दिया। इसके बाद कृष्ण ने उन 16,000 राजकन्याओं को मुक्त कराया। पर उन कन्याओं ने कहा, प्रभु, अब हमें समाज में कोई स्वीकार नहीं करेगा। तब उनके सम्मान की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने उन सभी से विवाह कर लिया और उन्हें अपनी पत्नी का दर्जा दिया। निष्कर्ष, हमारे जीवन में इस कथा का अर्थ। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक असुर के वध की नहीं है। यह हमारे भीतर के नरक को खत्म करने की कहानी है। नरकासुर हमारे अंदर का अहंकार, क्रोध और आलस्य है। अभ्यंग स्नान यानी सुबह का तेल स्नान उसी आंतरिक मैल को धोने का प्रतीक है। घर की सफाई हमारे मन की सफाई है, ताकि उसमें सकारात्मक ऊर्जा का वास हो सके। और शाम को जलने वाला दिया नरकासुर के उस वरदान का सम्मान है। यह इस बात की घोषणा है कि हमने अपने अंदर के अंधकार पर विजय पा ली है और अब हम बड़ी दिवाली पर मां लक्ष्मी के प्रकाश को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो इस छोटी दिवाली जब आप अपना घर साफ करें और पहला दिया जलाएं, तो याद रखिएगा, आप केवल एक परंपरा नहीं निभा रहे हैं, आप अपने भीतर के नरकासुर पर विजय का उत्सव मना रहे हैं। आपको यह कथा कैसी लगी,
हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसे ही गहरे रहस्य जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुभ नरक चतुर्दशी।